हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। वैसे मैंने सारे कार्ड क्लींस करके रख दिए हैं। मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन आपका कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, ऐसा इनके लाइफ में क्या हो रहा है। और ये पर्सन आखिर आपसे, अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे, ये पर्सन आपसे खुलकर मिल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा ये पर्सन क्यों कर रहे हैं, आपका कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में तो ये पर्सन दूरियां क्यों बढ़ा रहे हैं। तो देखिए गाइस, जेंडर क्वालिटी रीडिंग है, इसको आपको जेंडर क्वालिटी रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर क्वालिटी रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर रीडिंग मेरे ऑल साइंस के लिए होती है एंड टाइमलेस रीडिंग होती है। तो देखते हैं यहाँ पे कि आखिर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, इनकी इंटेंशन भी देखेंगे हम लोग। आपके पर्सन सबसे पहले जो मैसेज आया बॉटम ऑफ द डेक, रिस्ट्रिक्टेड है। इनके सराउंडिंग, इनके पाव में किसी ने किसी की बेड़ियाँ जकड़ दी है, बाउंड्रीज रख दी है। इसको पार करके ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ सकते, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। सबसे पहले इनके सराउंडिंग काफ़ी बाउंड्रीज है, बात नहीं कर रही है पर्सन आपके साथ इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। खेल गए ये पर्सन आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ गेम खेल गए। इन्होंने आपके साथ गेम किया, ये जताया इन्होंने कि दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन यू, यू आर द राइट वन पर्सन इन विच दे आर इंटरेस्टेड। ये पर्सन खेल गया आपके साथ। आपकी बॉडी को लेकर काफ़ी बॉडी शेम करते हैं पर्सन। मीन्स अगर आप देखने में एवरेज हैं, देखो मेरे लिए सुंदरता जो मायने होती है, मन की सुंदरता सबसे श्रेष्ठ सुंदरता मैं मानती हूँ। ये आई डोंट नो कि लोग इतना बॉडी शेम क्यों करते हैं, बट आजकल होता है भाई, इनको फेयर होना, स्लिम बॉडी, ऐसी चीज़ें होती है लोगों के दिमाग में। जो आउटर सेल्फ को लेकर प्यार में पड़ने वाले कुछ लोग होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे कि जो लोग अक्सर बहुत ही अपने आप को वेल पैटर्न रखते हैं, उनके मन में अक्सर मैंने बहुत मैल देखा है। जो लोग बहुत ही एवरेज होते हैं दिखने में, मीन्स गांव के लोग हैं ऐसे, बट उनका दिल इतना ब्यूटीफुल होता है ना, इतना सुंदर मन इनका होता है। अगर कंपेयर करें कि इनकी सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं होती चीज़ें। बट यहाँ पे कार्ड आया है, मुझे कुछ मैसेज आ रहा है, दैट्स वाई मैं ये बात कर रही हूँ। अगर मेरी इन बातों से अगर आप हर्ट हो रहे हो, देन आई एम वेरी सॉरी डियर। मेरा ये कोई इरादा नहीं है, बट जो मैसेज आ रहे हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। आपके पर्सन के मन में ना, भले अगर आप इतनी खूबसूरत है नहीं, बट उन्होंने ना बस एक, जब तक आप इनके लिए खिलौना थे ना, तब तक आपको उन्होंने काफ़ी एक ऐसा होता ना कि जैसे कि सिंहासन पे बैठा दिया कि भाई मेरे लिए तो आप मेरी इम्प्रेस है, आप जैसे भी हो मुझे अच्छे लगते हो, या सो ब्यूटीफुल, आपका दिल अच्छा है, आपका ये अच्छा है, आपका वो अच्छा है। असल में आउटर सुंदरता मीन्स बाहरी सुंदरता के ये दीवाने थे। अब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना कि इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, सिंपल है, आप हाउस वाइफ है, सिंपल है, आपको नहीं आता इतना नटना थटना, अपने आप को ये करना नहीं आता। हाँ, बट आपको फ़र्ज़ निभाना बड़ा अच्छा आता है, आपको प्यार करना आता है, आपको ज़िम्मेदारी निभाना आता है, आपको लॉयल रहना आता है, आपको ड्यूट होना आता है। तो जब तक आप इनके लाइफ में थे, इनका आपसे काम चल रहा था, दो ऑलवेज टोल्ड यू कि आप और कुछ भी रहे होंगे, आपको ही जताया होगा, आपको एक भरोसे में लिया होगा। जिससे इनके लाइफ में कोई और आने लगा, तो इनकी सुंदरता के मायने चेंज होने लगे। जिन चीज़ों के लिए आपकी बड़ी प्रशंसा होती थी, वही बातें आपकी इनको बोरिंग लगने लगी। सामने वाले की सुंदरता, सामने वाला जो बखान कर रहा है, उनके लिए वही त्रिवार सत्य हो गई ये बातें।
अब क्या होने लगा ना कि जब इनके लाइफ में कोई और आ गया तो धीरे धीरे आपसे वार्तालाप कम करना, आपसे बातें कम करना इन्होंने शुरू कर दिया। बट ये आपके साथ गेम प्ले करते रहे, मीन्स एट ए टाइम 2 टाइम करते रहिए, बट आपके साथ मैनिपुलेशन करते रहे, आपके साथ गेम करते रहे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने अपने मैरिज स्पाउस के बारे में बताया होगा कि उनका जो स्पाउस है वो बोरिंग है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, आप जैसे उनको प्यार करते वैसे वो नहीं करते, तब आप इनके लिए मलिका थे। जब मैरिज स्पाउस की ओर से कुछ चीज़ें प्रेशर आने लगा, जब उनको लगने लगा कि वहाँ पे इनकी लाइफ डामाडोल हो रही है, इनके हाथ से बहुत कुछ छूट रहा है, देन सडनली आपके लिए इनकी चीज़ें बदल गई। मीन्स दे आर मैनिपुलेटिंग विथ योर इमोशंस, दे आर प्लेइंग विथ योर इमोशंस। ओके। और अब आप इनको ना कंफर्टेबल नहीं लगते, आपकी बॉडी शेमिंग की चीज़ें हो रही, अब आप इनको कंफर्टेबल नहीं लगते, इनसिक्योरिटीज ही लगती इनको अब आपके साथ रिलेशनशिप में, इस पार्टनर को। दे आर जस्ट यूजिंग यू। देखो अब अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, जबकि इनको अभी भी आपकी ज़रूरत है, बट इनको जस्ट इनकी फीलिंग को कंप्लीट करने तक, इनकी फीलिंग को सेटिस्फाइड करने तक आपकी ज़रूरत है। अपनी फीलिंग हाइड करते यहाँ पे बस इतने मैंने बोले, इतने मैसेज नहीं गाइस, स्टोरी बहुत लंबी है। आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। टू मच वर्क, comparison, untrue stories, procrastinate and loves answer। अब ये एक ये स्टोरी हो गई, एक चीज़ एक तरीके से एक हो गई। अब सेकंड बात मुझे क्या लग रही है, आप मैरिड स्पाउस है ना, आपके लॉज वाले प्लेइंग गेम खेलते, यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपसे बातें नहीं कर रहे, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं निभा रहे। वहाँ पे ना आपकी बॉडी शेमिंग बहुत होती है, आपकी निंदा बड़ी होती है, कभी कभी आपके सामने, कभी कभी आपके पेट पीछे, और हमेशा आपके पर्सन को ये जताने की कोशिश होती है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर योर पार्टनर। ये चीज़ें बताई जाती है, आप दोनों के बीच में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट की जाती है, आपको हमेशा किसी और के साथ कंपेयर किया जाता है, जहाँ पे आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं ये लोग, और कुछ ऐसी झूठी स्टोरी कोई फैला रहा है आप दोनों के बीच में, जिसके चलते आप दोनों के बीच में इनसिक्योरिटीज़ आ रही है। आप कोशिश करते हैं पर्सन से आंसर मांगने की, नहीं हो रही है। किसी किसी की जो चीज़ें हैं ना वो कम्प्लीटली सेपरेशन में है, तो किसी किसी का है घर में रह रहे बट बातें उतनी खुल कर नहीं हो रही है, समझ नहीं पा रही कि आप करें तो क्या करें। अब यहाँ पे जो लोग सिंगल है ना, जब तक आप दोनों रिलेशनशिप में एक दूसरे का साथ सिंगली इन्वॉल्व थे, एक दूसरे के साथ रिश्ता बड़ा अच्छा जा रहा था, बट जब से फैमिली इन्वॉल्व होने लगी, क्योंकि एक कमिटमेंट करने तो फैमिली को इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, तो इनके फैमिली की ओर से काफ़ी हस्तक्षेप आने लगे, और वहाँ पे आपको लेकर काफ़ी चीज़ें आपके पर्सन के सामने ऐसी रख दी कि आपके पर्सन इनके जैसे आपको देखने लगे, ये जैसा व्यू, ये जैसा नज़ारा, ये जैसा दृष्टिकोण, ये जैसी विचारधारा आपको लेकर ये लोग इनके मन में बसाते थे ना, वैसे ये पर्सन सोचने लगे आपके बारे में, और फिर धीरे धीरे इन्होंने आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। जबकि जब इन लोगों के बहकावे में आकर इन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो बना लिया कि आपको कोई कमिटमेंट नहीं देनी या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, जबकि अंदर से फीलिंग ये कह रही कि इनको आपकी ज़रूरत है। यू आर द पर्सन जो इनको सेटिस्फाइड कर सकता है, बट अपनी इमोशन दबा रही है, अपनी इमोशंस खुलकर नहीं बोल रहे, बट इमोशनल आपको लेकर तो हो रहे, ज़रूरत तो इनका आपकी है,
फिर एक काम बहुत कर रहे हैं, अपने आप को बहुत कामों में उलझा रहे हैं। किसी किसी का पर्सन का सच में हिडन इंटेंशंस मुझे यही लगता है कि दे आर जस्ट यूज फॉर अ टाइम पास, नॉट फॉर अ कमिटमेंट। और जब टाइम पास के जैसे इन्होंने आपको इस्तेमाल कर लिया ना, उसके बाद इन्होंने आपको छोड़ दिया। अब इनको आपकी हो रही ज़रूरत, बट अपने फीलिंग सॉरी गाइस, मुझे तकलीफ़ हो रही बहुत, बट अपनी फीलिंग हाइड करते ही है, क्योंकि फिर इनको इनसिक्योरिटीज आती है कि ये रिलेशनशिप शायद सेफ नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं इनमें। मुझे इनका कर्मा देखना पड़ेगा। नॉट टॉकिंग को क्लैरिफाई करो। आपकी बात नहीं हो रही है। ये पर्सन हमेशा प्रिटेंड करते रहे, आपको एक चेहरा प्रिटेंड करते रहे और ये रहे एक चेहरे के साथ, मीन्स दो फेस लेकर ये पर्सन आपके साथ रहे। प्लेइंग गेम, कंफ्यूज किया इस पर्सन ने। ये पर्सन खुद कंफ्यूज है, ये पर्सन अब खुद कंफ्यूज है। दो फेस लगा कर चले, इन्होंने प्रिटेंड कुछ और किया और इनके इंटेंशंस कुछ और थे। इंटेंशन सही था, आपके माइंड के साथ, आपके फीलिंग के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं देना, आपको कंफ्यूज करना। क्योंकि आपके साथ से ना, आपके जब तक आप इनके साथ रहते थे, जैसा चाहे इनको जब आप देते थे, तो इनके लाइफ में पीस थी, इनके लाइफ में हारमोनी थी। आपके साथ जो भी रिश्ता था, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, उससे इनकी लाइफ काफ़ी बैलेंस होती थी। तो दैट्स वाई ये प्रिटेंड कर रहे थे आपके सामने कि चीज़ें ऐसी होती है कि ये बोला होगा कि इनको आपके साथ पीस मिलती है, ये बात सच बोली होगी, बट उसके बाद उन्होंने आपका साथ पाने के लिए जो कुछ भी किया, दैट जस्ट प्लेइंग विथ योर इमोशंस। बॉडी शेम, जी हाँ। आपकी इंट्यूशन कहती थी। अब यहाँ पे अगर आपकी एज इनसे बड़ी है या फिर ये आपसे दिखने में खूबसूरत है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, बावजूद इसके इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट किया था। वहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको कह रही थी कि एक दिन ना ये जो कह रहे हैं ऐसा इनके मन में नहीं है, एक दिन ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कहती थी। आपको पता था कि आप में ये चीज़ इनसे इनके मुकाबले कम है, सो ये आप में इतना इंटरेस्ट क्यों लेंगे। बट इन्होंने ना मैनिपुलेट इस तरीके से किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वही बाहरी सुंदरता देखी, कभी आपके दिल की तरफ देखने की इन्होंने वो जहमत नहीं उठाई। तो आपकी इंट्यूशन थी कि इन्हीं कमियों की वजह से ये आपको छोड़कर जाएंगे। अब मुझे और एक चैनलिंग क्या हो रही पता, इनको भी अपने लाइफ में ना ये चीज़ें मिली थी कि इनको भी बॉडी शेम किया जा रहा था। और मुझे एक चैनल ये भी हो रहा है गाइस, हो सकता है आप जहाँ जिस भी परिवार में रह रहे हो, वहाँ पे आपके साथ भी बहुत दुजाभाव किया जा रहा था। अब आपकी फैमिली, सिबलिंग, पेरेंटल, जॉइंट फैमिली जो कुछ भी थी ना, वहाँ पे भी लोग आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे और आपको काफ़ी कंपेयर किया जा रहा था, लोगों से कंपेयर किया जा रहा था, आपकी बॉडी शेम की जा रही थी। अब आप मैरिड भी हैं तब भी मुझे लगता है कि आपकी फैमिली आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। एंड आई थिंक आपने उसी के लिए इनके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। और जब आपने इनके साथ फ्रेंडशिप कर ली तो आपको पीस मिलने लगा था इनके साथ,
तो उन्होंने जब देखा कि आप इस मेंटेलिटी से जा रहे, दे आर यूजिंग दैट मेंटेलिटी, ये चीज़ें भी आ रही मुझे काफ़ी। ये एनर्जी, डार्क एनर्जी आपकी भी थी लाइफ में, और ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए। बट जब ये आपसे बोर हो गए ना, तब इनको लगने लगा कि आपके साथ रिलेशनशिप करके इन्होंने कोई मिस्टेक कर ली, इनको कंपैटिबिलिटी इनको फील नहीं हुई। डोंट वरी गाइस, बिल्कुल भी लीव नहीं करना। ये कितना भी है, सच सुन लो, ये सच आपको सुनना पड़ेगा। इसके बाद में इनका कर्मा निकलने वाली है। मैं बहुत लंबा जाने वाली थी रीडिंग के लिए, क्यों नहीं देख रहे, बस इतना मैं थोड़ा डिटेल देख लूँगी, उसके तुरंत बाद में इनके कर्मा के ऊपर जंप लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही रीडिंग निकालते हुए गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर। बट मैं बिल्कुल पीस माइंडसेट के साथ निकाल रही हूँ एनर्जी। मुझे पूरा देखना है कि अंदर से बाहर से क्या चल रहा था, और मुझे देखना है कि यूनिवर्स का कर्मा क्या इनको मिल रहा है और मिलेगा। सो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ओके, अब यहाँ पे और मुझे चीज़ें आ रही हैं। खुद ही इनकी लाइफ कुछ ज़्यादा राजा भोज की तरह तो इनकी लाइफ थी नहीं। ये खुद ही अपने लाइफ में किसी कोने में पड़े हुए थे। आपको मैं बात बताऊँ तो इनकी भी लाइफ कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे या फिर राजा भोज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये भी आपके लाइफ में पड़े थे। अब आपने जब इनके साथ कैसे भी जुड़े हैं, अब ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर सिंगल है, तो होता है ना जब आदमी को अपनी लाइफ में अपने घर में कोई अबैंडन फील करे। सो वी आर आस्किंग समवन ना, हम किसी को ढूंढते हैं, किसी के साथ कोई ऐसा सपोर्ट देखने की कोशिश करता है। वैसे आपने किया। अब जब आपने किया तो उनको पता चला कि अरे आपकी लाइफ ये प्रॉब्लम है। हालांकि चल तो वो भी रहे थे, बट इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने मैनिपुलेशन बड़ा गेम खेला आपके साथ। मीन्स ये कैसे एक गुड ह्यूमन बीइंग, ये कैसे अच्छे सपोर्टर है, और इनकी वजह से आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें चल रही थी। आप ऐसे जाल में फिर से फंस गए। मीन्स एक जाल से आप निकले नहीं, आप दूसरे जाल में ऐसे फंस गए, और इन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ें कर ली। अब आपकी डिपेंडेंसी ने इनके ऊपर इतनी बढ़ गई कि कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको वो बात बिल्कुल सच लगने लगे। बट आंखें कब खुल रही कि जब एक रिश्ते में बड़ा लंबा समय निकलने के बाद, जब भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, जब आपसे बात नहीं कर रहे, जब आपसे भाग रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, तब जाके आपकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। तब जाके आप इनकी एनर्जी चेक करने लगे। तब जाके आप ये देखने लगे कि भाई ये चीज़ें क्या है। तो सच था ये कि एक समय आपके साथ होने के बाद जब इनको लगने लगा कि अब ये चीज़ें आसानी से बैलेंस नहीं कर पा रहे या फिर ये बोर हो गए, तब आप इनको मिस्टेक लगने लगे, आप इनको कंपैटिबल नहीं ऐसे लगने लगे। आप इनकी खुद की एक फैमिली है। अपनी खुद की फैमिली में इनको ऐसे लगने लगा कि आपकी वजह से इनकी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी। तो किसी के अगर ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे तो हो सकता है इनका मैरिड लाइफ पहले ख़राब था, पर बाद में इनकी फैमिली लाइफ की तरफ इनकी रुचि बढ़ने लगी, और चीज़ें आपको लेकर इनसिक्योरिटीज़ आने लगी। किसी किसी के पर्सन को ये डर लगने लगा कि आप इनके साथ फैमिली बनाने का बोलेंगे, आप इनसे मैरिज कर लेंगे अगर आपने लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अब आपको मिसकैरेज करने के लिए बोला है, आपकी रेडी नहीं थे, तो उनको ये डर लगने लगा कि भाई इस पैशनेट केमिस्ट्री के चलते अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो इनको आपके साथ मैरिज करनी पड़ेगी। तो ये इनसिक्योरिटीज़ भी किसी किसी के पर्सन को होने लगी। तो किसी किसी को ये लगने लगा कि आप शादी के लिए दबाव बनाएंगे। अब तो जाहिर सी बात है, रिश्ते में रहेंगे तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। तो ये नहीं है,
इन चीज़ों से इनसिक्योरिटीज थी। दे डोंट वांट टू गिव मैरिज कमिटमेंट। अब इनको अट्रैक्शन आपसे है इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन खूब है, बट इनको जिम्मेदारी लेनी नहीं है। इनको अपने फैमिली बचानी है। अब मुझे क्या लग रहा है, आपको इन्होंने नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में इन्होंने आपको रख दिया। अब चीज़ें क्या आ रही ना कि अब इनकी लाइफ में हर्टफुल वर्ड्स इन्होंने आपको बोल दिए, आपसे पाला झटक लिया, आपको झटक दिया। अब लाइफ अकेले पड़ी है, जो लाइफ खोखली बन चुकी है इनकी। इनको ऐसे लगा कि इन्होंने आपको डिपेंडेंसी में डाल दिया। असल में इनको ये बात समझ में ही नहीं आई कि आपको आदत लगाते लगाते इनको आपकी आदत कब लग गई। अब आप तो जी रहे हैं रोक कर, रात भर जाग कर, रोक कर, डिप्रेशन में जाकर आप अपनी लाइफ जैसे तैसे जी रहे हैं, बट इनसे जी कहाँ जा रहा है। ये तो ये चीज़ें कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ये आ रहा है, अगर आपने खुद इनसे बात करना बंद कर दिया, इनका हर्टफुल, आपको बार बार हर्टफुल वर्ड से आपको हर्ट कर देना, इनका एंगर की वजह से अगर आपने बात करना छोड़ दिया, ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अगर आपको लगने लगा था कि मेरे साथ ये खेल रहा है, ये फिजिकल रिलेशनशिप में मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये खेल रहा है, अब आपको इस रिलेशनशिप में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं लग रही थी, आप दूरियां बना रहे थे, तो इनको अब आपकी नीड है। अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी वजह से ये चीज़ें हुई थी। अगर ये पर्सन, बट अगर आप गुस्सा कर रहे थे, आप हर्टफुल वर्ड बोल रहे थे और इसकी वजह से ये पर्सन ने आपसे दूरी रहना, आपसे दूरी रखना और किसी और रिश्ते में जाना मुनासिब समझा था, तो वहाँ तो चीज़ें सेम हो रही है। अब इनको वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा नीड आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनको पड़ रही है। हाइडिंग फीलिंग को क्लैरिफाई करो। देखो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रही ये पर्सन, सिक्रेटिवली ये पर्सन अभी भी आपको चूज़ कर रहे हैं। अब एक्साइटेड है आपसे। मैं ये देख रही थी कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, तो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, रीडिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब इन्हें एंजल ना मुझे ये क्या चाह रहे ये दे रहे हैं। अब यहाँ पे भाई आपसे तो इनसिक्योरिटीज़ ब्ला 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 चीज़ें करके इन्होंने आपसे तो दूरियां कर ली, अब भाग गए ये, फीलिंग वीलिंग जो भी थी सप्रेस करके भाग गए ये। अब सिक्रेटिवली ये पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहा है, ये वापिस अब आपके लाइफ में आना चाहते हैं। अब आपने क्या किया है ना, इनका आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का सारे रंग रूप देख लिए। इसको उस टाइम अंदाज़ा नहीं था जब ये आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा ना, उसको लगा हो कि शायद उसको आपकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही हिमसेल्फ, ही सी हिम हरसेल्फ इज़ वेरी कैपेबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। बट नहीं रे भैया, ऐसा नहीं होता है। जो आपके लिए करने के लिए सोचा था वो उसी झोली में गिर गया है। तो अब ना वो जहाँ कहीं भी गया है ना, तो उसको ना लाइफ में थ्रिलिंग चाहिए थी, एक्साइटमेंट चाहिए थी। आपके साथ उसको लाइफ काफ़ी बोरिंग लगने लगी थी, इसीलिए वो भाग गया आपके लाइफ से। अब आपके लिए कुछ बोरियत फीलिंग थी, वो फीलिंग उसने बताई नहीं, वो भाग गया। कोई क्रश, कोई हिडन सीक्रेटिव रिलेशनशिप था, वहाँ उसको थ्रिल करना था, उसको एक्साइटमेंट में उसको एंजॉय करना था। दैट्स वाई ये पर्सन आपको बिना बताए किसी ऐसे रिश्ते में भाग गए। किसी किसी लिए एनर्जी आ रही है, मैरिज रिलेशनशिप वालों के लिए ज़्यादा लग रही है चीज़ें। टू मच को क्लैरिफाई करो। कमिटमेंट देनी है, आपके साथ मैरिज करनी है, तो काम बहुत करना पड़ेगा, पैसे बहुत कमाने पड़ेंगे। इनको सिर्फ लस्ट से लेना देना था,
कमिटमेंट नहीं देनी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेंगी, जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी और पैसे बहुत कमाने पड़ेंगे। हमको तो रिलेशनशिप में बस फिज़िकल इंटीमेसी तक ही इंटरेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं था। दैट्स वाई इन्होंने आपके साथ रिश्ता ब्रोक कर दिया। कंपैरिजन, कंपेयर किया इन्होंने, कर्मा का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। इन्होंने आपको हमेशा किसी और के साथ कंपेयर किया। अब यहाँ पे चीज़ें इनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये उमटनी शुरू हो गई हैं। अब आपको कंपेयर किया, आपने इनके ऊपर फेथ किया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आ जाएंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आप दोबारा आपके लाइफ में लौट कर आ जाए, इनको इनका कर्मा मिले। अब कंपेयर तो आप भी कर रहे हैं क्योंकि औरों के मुकाबले तो हमने ज़्यादा ही किया, हमें क्या मिला। यही कंपेयर आप यूनिवर्स से कर रहे हैं। हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए, जिन्होंने हमारे साथ खराब किया है उसको उसके किए का कर्मा मिले। ये एनर्जी आपकी है और एक्सपेक्ट है, आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फेथ है आपको कि ये चीज़ें होगी। होप के साथ आप बैठे हैं और ये कर्मा भुगत रहेगा। मैं इसके ऊपर सेपरेट टॉपिक ही लूँगी, डोंट वरी। इसके तुरंत बाद मिस्टेक, आपको गलती समझ ली थी और कर्ज भी करा है इन्होंने। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ें आ रही है, किन लोगों के लिए आ रही हैं जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, जिनकी जॉइंट फैमिली है, लॉ की वजह से या फिर फैमिली की किसी भी पर्सन की वजह से, सिंगल भी है तब भी बात है, फैमिली की किसी भी पर्सन की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है या फिर पर्सन आपका कमिटमेंट देते देते चले गए हैं। आपके खिलाफ काफ़ी झूठी स्टोरियाँ बताई गई है, बहुत ही गलत फहमियाँ आपको लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में डाली गई है। यहाँ तक ना आपके पर्सन के ऊपर बहुत ही बुरे लेवल पे विच क्राफ्ट किया गया है, इनको मैनिपुलेट किया गया है, झूठी स्टोरी, झूठी कहानी बनाकर। यहाँ तक मुझे एक मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहा है, आप विच क्राफ्ट से जुड़े हैं, विच क्राफ्ट स्पेल आप करते हैं, कुछ तंत्र आप करते हैं। ये ऐसी कुछ झूठी स्टोरीज आपके बारे में आपके पर्सन के दिमाग में डाली गई है। अगर जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन है तो इनके जो स्पाउस है, इन्होंने आपको लेकर ही झूठ फैला है आपके पर्सन के दिमाग में और खुद विक्टिम मेंटालिटी में आ गई है। मीन्स उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो आपकी वजह से हो रही है, ये चीज़ें हो रही है। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो लाइफ में कुछ भी पड़ाव आ रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है तो आपकी वजह से हो रहा है, आपने कर्ज किया, आपने कोई विचक्राफ्ट किया है, ये चीज़ें। किसी के लिए बहू की बात आ रही मुझे, किसी के लिए सासू माँ की बात आ रही, या फिर लॉ से जुड़े कोई व्यक्ति, ऐसी चीज़ें आ रही मुझे। हाँ, इसीलिए आपको कमिटमेंट, या तो ये खुद ही स्पेल के शिकार है या फिर आपके बारे में ये भ्रम इनके मन में फैला दिया गया। तो किसी किसी के पर्सन जेन्युइन लेवल पे ट्रैप्ड हो गए हैं, जेन्युइनली किसी किसी के पर्सन कहीं तो ट्रैप्ड हो गए हैं। ये कम्प्लीटली वॉच में है लोगों के, इनके ऊपर निगाह है, इसीलिए ना तो ये आपसे बात कर पा रहे हैं, ना तो ये आपसे मिल पा रहे हैं। आप सिंगल है, ये मैरिड है। अब ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए, बट वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बुरी लेवल पे ट्रैप्ड हो गए वहाँ पे। यहाँ तो ये लग रहा है कि वे ट्रैप भी हो गए हैं, ऊपर स्पेल भी चल रहे हैं, ऊपर से भड़काना भी चल रहा है, माइंड गेम खेला जा रहा है आपको लेकर। तो पता नहीं क्या 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 स्टोरीज बनाई जा रही इनके दिल दिमाग में, कैसे भी करके आपको भूल ही जाए, आपकी टूवर्ड्स ना आए। ऐसी चीज़ें, ऐसी एक से बढ़कर एक तीखी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। आपको लग रहा है कि आपका पर्सन बेवफा है,
आपको लग रहा है कि आपका पर्सन किसी किसी के है, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का मुझे पर्सन ख़राब नहीं लग रहा है। वो बेचारे हालातों के शिकार लग रहे हैं, या तो किसी ने उनको शिकार बना लिया अपनी मेंटालिटी का, अपनी दुष्ट मेंटालिटी का। लव आंसर पॉसिबिलिटीज़ है, जवाब मिलेगा आपको। अब तक तो नहीं मिला, बट आपके पर्सन जवाब तो देंगे आपको। पॉसिबिलिटीज़ है, आपके पर्सन एरोगेंस में है, ईगो स्टबर्न में है, बट आपको जवाब मिलेगा इनसे। फ़िलहाल इनके सराउंडिंग काफ़ी बाउंड्रीज़ है, तो इसीलिए ये चीज़ें आ रही हैं। इनको कोई माइंड गेम तो इनके साथ खेल रहा है गाइस, बहुत माइंड गेम खेल रहा है और भड़का रहा है। मुझे पता नहीं, यही बार बार सेंस हो रहा है कि इनको लोग बहुत भड़का रहे हैं। किसी किसी के पसंद रहे होंगे खुद माइंड गेम खेलने वाले, बट मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए आ रहा है कि भाई इनको भड़काने वाले लोग बहुत ही इनके लाइफ में। बोलना किसके ये स्टोरी में कह रही हूँ और किसके साथ ये चीज़ें हो रही है। मैं कर्मा देख लेती हूँ। बताइए मुझे, आपके एंजल माइकल, आपके एंजल रफाइल, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं जो उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके साथ क्या कर्मा हो रहा है, या फिर आगे उनके साथ क्या कर्मा होगा। मैंने कहा ना, इनके ऊपर स्पेल चल रहे हैं, ये सच है गाइस। आपके पीठ पीछे इनके ऊपर स्पेल चल रहे हैं। बट अगर किसी के पर्सन के ऊपर कोई स्पेल नहीं चल रहा है, ये बस खेलने के इरादे से आपके साथ आए थे, ये बस खेल कर गए हैं आपसे, तो ये ट्रैप होने वाले हैं। पुलिस स्टेशन जाते हुए दिख रहे हैं। मैरिड स्पाउस है, आपके साथ खेल कर गए हैं, जहां आपके पर्सन के ऊपर रीडिंग ली जा रही है और इस हिसाब से आपके पर्सन के ऊपर स्पेल भी किए जा रहे हैं। कार्मिक टाइज में फंसे हैं और ये कार्मिक कर रही है ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर स्पेल किए जाएंगे। इसमें इनकी फिर कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता इनको कोई बड़ा कर्मा मिलेगा, बट जिनके पर्सन सच में बहुत एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल जस्ट एंजॉय करने के लिए आपके साथ आए थे, शराब पीना, पार्टी करना, लस्ट की एनर्जी एंजॉय करना, बहुत बड़ा टॉक्सिक एंड कार्मिक बनकर आपके साथ आए थे, तो उनको कर्मा तो मिलने वाला है भाई, उनको बहुत बड़ा कर्मा मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं हैंग होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रैप होने वाले हैं। इनके ट्रैप हो सकते हैं। मनी तो डेप्ट मीन्स बढ़ रहा है, इनका एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, कर्जा उतर रहा है, बैंक बैलेंस खाली हो रहा है, कंगाल हो रहा है, दिवाला किसी का निकल रहा है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। समझने तक बहुत इंतज़ार करनी लेट हो जाएगा इनको, जब तक बात समझ में आ जाएगी तब तक बात समझ ये चीज़ें हो जाएंगी। और जिनके पार्टनर किसी कार्मिक ने इनको स्पेल के थ्रू अपने वश में करके रखा है, डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर रीडिंग भी ली जा रही है और प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं। ये चीज़ें जिनके भी चल रहे हैं ना, उनके लिए एक ब्लेसिंग ये है कि भाई ये उस इल्यूजन से निकल रहे हैं और ये ख़त्म हो रही है चीज़ें इनकी, और ये आपके लाइफ में लौट कर आते हुए दिख रहे लव एंड चाइल्ड के एनर्जी में, टर्निंग योर बैक।
बट जिनके पार्टनर बिल्कुल प्लानिंग के साथ मैनिपुलेशन के साथ आपके साथ खेल कर गए हैं या फिर अभी भी खेल रहे हैं, आपके होते हुए भी थर्ड पार्टी में रहना, बस आपसे चोरी छुपे इनके साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू करने की चीज़ें कर रहे, उनके पार्टनर डेफिनेटली आगे चलकर बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाले हैं। जो कमिटमेंट छोड़कर भागा है वो आगे फंसता हुआ दिख रहा है मुझे। गेटिंग रेडी, रिग्रेट, इनको रिग्रेट बहुत होगा। अगर ये करने वाले पार्टनर खुद है, आप इनकी बात नहीं मान रहे थे और आपको अपनी बात मनवाने के लिए आपके ऊपर कोई तंत्र, कोई स्पेल तक किया गया था, जैसे कि फिजिकल रिलेशनशिप में रहना था इनको विदाउट कमिटमेंट, आप नहीं मान रहे थे, आपके ऊपर स्पेल करके ये सारी चीज़ें की गई थी। इसका भयंकर रिग्रेट होने वाला है इनको। ये आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ऐसा क्या रिग्रेट होने वाला है इनकी लाइफ में, ऐसी क्या चीज़ें होने वाली है। मैंने दूसरा डेक निकाला है, ऐसे क्या चीज़ इनके साइकिक हेल्प की मदद लेते हुए दिख रहे गाइस। क्रॉस रोड, कंफ्यूज रहेंगे, रिग्रेट, साइकिक हेल्प, ये बात इतनी क्यों आ रही है। टारो से जुड़ा हुआ कोई मामला है, या तो आप टारो रीडर है, ये टारो रीडर देख रहे हैं, या फिर इन्होंने किसी टारो से कंसल्टेशन लेके आपके साथ चीज़ें खराब करी थी। अब उनको अपनी लाइफ सुधारने के लिए किसी टारो रीडर के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो मुझे जो चाहिए वो आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसी क्या दिक्कतें आने वाली इनके लाइफ में। सबसे पहले तो इनका फाइनेंस ख़राब होने वाला है गाइस, का रोज़गार जा रहा है, इनके लाइफ में काफ़ी बर्डन आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, स्ट्रेसफुल इनकी लाइफ जा रही है। इनके जितने भी रिश्ते रहेंगे, पार्टनरशिप रहेंगी, वहाँ पे झगड़े आते हुए दिख रहे, डिसऑर्गेनाइज रहेंगी लाइफ में। मीन्स सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है। इनकी लाइफ कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी, ये समझ नहीं पाएंगे। ये कोशिश बहुत करेंगे अपनी लाइफ को आगे लेके जाने की, ये कोशिश बहुत करेंगे, बट इनके साथ बहुत बड़े लेवल पे कोई धोखा होता हुआ दिख रहा है। और समझ नहीं इनको इस चीज़ से कैसे निकलना है, ये समझ नहीं पाएंगे। इनको कोई डायरेक्शन नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जितनी कोशिश करेंगे इनके सारे रास्ते ब्लॉक होते हुए दिख रहे हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कंगाल हो रहे हैं, पैसा गया है, झगड़े चल रहे, न रिश्ते बन रहे, न पार्टनरशिप बन रही, न फाइनेंस का कोई काम बन रहा है। समझ नहीं पा रहे, कोई दिशा नहीं दिख रही है, कंफ्यूज है, क्रॉस रोड पे है, किसी साइकिक की हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं। और वहाँ पे इनको पता चलेगा आपके पार्टनर को कि इनको किस चीज़ का कर्मा मिल रहा है, फिर उसके बाद उनको वो रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है। नाउ दिस इज़ अ परफेक्ट एनर्जी। स्पेल ला बताइए। हाँ, देखो इन्होंने ना अपने लाइफ में गुड टाइम पाने के लिए दो चीज़ें आ रही हैं। इनके ऊपर किसी ने स्पेल किया था, ये बात सामने आ जाएंगी, कुछ फ़ोटो, कुछ एविडेंसेस, कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर पास्ट में इन्होंने आपको अपने वश में करने के लिए कोई स्पेल, वशीकरण, सम्मोहन ऐसा कुछ किया था, तो अपने उस डिसीजन के ऊपर पछताते हुए लग रहे हैं। ये चीज़ें किसी के ऊपर हुई हैं, या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर करी है, तो हो सकता है जो कर्मा मैं आपके पार्टनर के लिए बोल रही हूँ वह कर्मा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर से बहुत संबंधित है थर्ड पार्टी। इसीलिए जब भी आपके पार्टनर की एनर्जी निकालती हूँ वहाँ पे थर्ड पार्टी आ ही जाती है। जो कर्मा आपके पार्टनर के लिए लेती हूँ, निकालती हूँ, वहाँ पे थर्ड पार्टी कर्मा में अपने आप जुड़ ही जाती है, क्योंकि एविडेंस कुछ सामने आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है आपको मैं बताती हूँ। अगर ये पार्टनर आप फर्म थे, सिंगल है, आप बड़े फर्म थे कि जब तक आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं मिलेंगे, यू आर नॉट रेडी टू गो इन एनी फिजिकल रिलेशनशिप विद देम,
तो उन्होंने क्या किया कि आपके ऊपर कोई स्पेल ऐसी चीज़ें करके कि जितनी मस्ती थी वो सारी कर ली, और जब कमिटमेंट देने की बात आई तो उस वक्त ये भाग गए। अब इनके लाइफ में सिचुएशन ऐसे आ रही है कि ये जहाँ कहीं भी गए थे, जितने भी दूर भाग गए थे और जितना भी अच्छे रिलेशनशिप में चले गए थे, वहाँ पे चीज़ें सारी उल्टी पड़ने लगे। जब ये फिर किसी साकी के पास गए तो उनको ये पता चला कि ये इनको कर्मा मिल रहा है। अब इनको वो सारी बातें याद आ रही कि इन्होंने आपके साथ किस तरीके से किए, जब चीज़ें नेचुरल तरीके से नहीं हो रही तो स्पेल तक किया था। अब इनके ऐसे कुछ एविडेंसेस सामने आ गए हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस स्पेल, बट इनके ऐसे कुछ कांड सामने आ गए हैं कि अब ये ट्रैप हो रहे हैं और इनका अब समय खराब होने वाला है। तो रिग्रेट आ रही है चीज़ें, तो इनको अपने डिसीजन के ऊपर पछताना आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकिक ने इनको बता दिया है कि अब ये कर्मा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो पर्सन मीन्स आप उनको माफ़ नहीं कर देते। ये लिटरली मैं किसी के लिए वर्ड सुन रही हूँ। अब ये पछताते हुए दिख रहे हैं, और अगर करने वाली ये थर्ड पार्टी है तो सेम चीज़ें थर्ड पार्टी के लिए है। उसके लाइफ में जो बुरा वक्त शुरू हुआ है या फिर होने वाला है, उससे उसको तब तक निजात नहीं मिलने वाली जब तक वो खुद आपके टोर्स आकर माफ़ी नहीं मांगेगी, क्योंकि उसके सारे एविडेंसेस, सारी चीज़ें सामने वैसे भी आने वाली है या फिर आ चुकी है। कार्मिक टाइज, हाँ देखो, आपके पर्सन जिसके साथ भी रिलेशनशिप में गए थे, अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी आ रही है, अगर आप बड़े अच्छे पर्सन हैं, आपने बड़ा डेडिकेटेडली ये रिलेशनशिप निभाया था, चीज़ें कर रहे थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, आपने भी रिलेशनशिप में एक्शन, पैशन, केमिस्ट्री सब कुछ दिया, बावजूद इसके आपके पर्सन किसी से अट्रैक्ट होते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, आपको बिना बताए क्लियरिटी दिए बगैर शादी कर लिया, आपने डायरेक्टली किसी की इनविटेशन कार्ड देख लिया शादी का, तो अब क्या कर्मा क्या इनका। तो भाई बाद में कर्मा सामने क्या आ रहा है कि बाद में ये चीज़ हमने कि ये पर्सन सडनली आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव किए, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए स्पेल मैजिक किए थे, और वो मैजिक का असर था, वो स्पेल का असर था कि आपके पर्सन उस पर्सन की टोच इतने खींचे चले गए, तंत्रा, वशीकरण, मैजिक का इफेक्ट था, उस चीज़ में आकर ये चीज़ें करके गए, उस रिश्ते में तो चले गए। अब रिश्ते में जाने के बाद समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ तो मेरा कस के बालों से मेरा गला काटा जा रहा है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है, वो जो पर्सन है, ये काफ़ी ऑब्सेस्ड है, और वो दम घुट रहा है इनका, वहाँ से इनको भागना है, बट इनका वहाँ से दम घुट रहा है, इनको आपसे जुड़ना है, आपकी यादें आ रही इनको, आपसे मिलना है, बट वहाँ पे इनको किसी ने जैसे इनका सांस तक कैद में रख दी है। ड्रिंकिंग की एनर्जी जी काफ़ी का लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब होती हुई दिख रही है, एंड बात करनी इनको किसी से आपसे बट नहीं हो पा रही है। कुछ एविडेंसेस सामने आ गए हैं और इनका समय खराब शुरू हो गया है। अब कौन से एविडेंसेस सामने आए बताइए आप इंडिया में कर, एविडेंसेस कौन से सामने आए? नहीं, यहाँ से नहीं मिलेंगे, हमें टैरो से मिलेंगे। एविडेंसेस कौन से सामने आए हैं? कर्मा मिला है, जजमेंट का कार कर्मा का होता है। बैड लक, एक नेगेटिव फेस साइकिल सामने आ चुका है, कुछ ऐसे एविडेंसेस सामने आ गए हैं इनके खिलाफ जिसके चलते आपका बदला यूनिवर्स ने ले लिया है, रिग्रेट में फेल्यूर का सामना इनको करना पड़ रहा है। बहुत बड़ा फेल्यूर इनके सामने आ चुका है, बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट इनको लग रहा है। एक नेगेटिव फेस मेजर लेवल पे कर्मा, इंटरेस्ट आया मुझे तो। कौन सा कर्मा, मैं कौन सा डेक लूँ अभी, मुझे कौन सा डेक बड़ी अच्छी एनर्जी देगा?
या तो ये चीज़ें हो रही हैं, नहीं तो बहुत चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। और ये ना वहाँ से ये मुझे लगता है कोई रेव पार्टी में पकड़ा गया है, या फिर किसी का ऐसा एक लाइफ स्टाइल, या फिर कोई डबल टाइमिंग कर रहा था कुछ ऐसा, या फिर कुछ किसी के आपत्तिजनक ऐसे कुछ वीडियो, कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई है। जैसे कोई स्कैंडल वाला, जैसे किसी स्कैंडल में एक रेड पड़ती ना, पुलिस की रेड पड़ गई, जहाँ पे पकड़े गए, जहाँ पे अब नेम खराब हो रहा है, सामने आ गई चीज़ें कुछ ऐसे, जहाँ से बुरा वक्त शुरू हो गया। समाज के सामने कुछ ऐसा फेज आया है सामने, ये तो आपके पर्सन, थर्ड पार्टी, जो कोई भी, तो इनका नाम खराब हो रहा है। और वहाँ से ना उनको भागना है, वहाँ से इनको निकलना है। ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको वहाँ कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है। वो निगेटिव फेज जो चल रहा है इनके लाइफ का, वो ब्रेक करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। अब ये हो सकता है जिसके साथ रिलेशनशिप में गए उसका कुछ ऐसा स्वरूप सामने आ रहा है कि ये किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, या फिर ये खुद ही ऐसे कुछ चीज़ों में फंस गए, स्कैंडल में फंस गए, जहाँ से तो भाई इनको कोई दरवाजे भी खड़ा ना करे, इतना नाम खराब हो जाए। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जैसे कि क्रिमिनल अब इनको बेस करार दिया जाएगा। कॉन्फ्लिक्टेड चल रही है रिलेशनशिप में। लेफ्ट हैंगिंग, लेफ्ट यू हैंगिंग, जी हाँ, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली है, और ऐसे होते हुए भी इन्होंने आपको छोड़कर चले गए थे, किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे, अब वो खुद लटक गए हैं। इनके लाइफ में कोई अबेंडेंस नहीं है, इनके लाइफ में अब कोई गुड न्यूज़ नहीं है। अब अगर ये कोई थर्ड पार्टी है, इनके मिसकैरेज हो रहे हैं, बच्चे कंसीव नहीं हो पाएंगे, इनकी कोई दिक्कत है, कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई कि इनकी बीवी या फिर ये खुद बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप मेल फीमेल जो कोई भी है, बट इनके घर बेबी नहीं होगा, इनकी वाइफ या फिर ये खुद बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे। समाज के सामने ये एक जोकर बन के सामने आ गए हैं। मैं आपके साथ अगर रिश्ता करते तो शायद एक अच्छा हंसता खेलता बच्चे वाला परिवार आप देते, बट ये जिस भी रिश्ते में गए ना, वहाँ पे ये चीज़ें सामने आएंगी कि मीन्स इनके बच्चे नहीं होंगे। ये रिश्ता लोगों के सामने बस एक हंसने का पात्र रहेगा। बैड टाइमिंग इनका शुरू हो गया, या तो इनकी किड्स को लेकर कुछ बुरी न्यूज़ आपको मिल सकती हैं, या तो कंसीव नहीं होगा, मिसकैरेज होगा, ये चीज़ें आ रही हैं, या तो जिस अबेंडेंस के पीछे ये चले गए थे उस अबेंडेंस को लेकर एक बैड टाइमिंग इनका शुरू हो रहा है। किसी का पेट ही नहीं भर रहा है, कितना भी कमा के दो। अब तो कर्जे लेने के लिए कुछ नहीं बचा इनके पास, इतने रास्ते पे आ गए हैं। हाँ, इनको कर्जे लेने के लिए एक दरवाज़ा नहीं बचा, मैंने यही कहा। अब जो कुछ भी इनके प्रूफ आए हैं उसको दबाने के लिए, अपने लाइफ में, इनके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आ रही उसको छुपाने के लिए पैसे बहुत लग रहे हैं इनको, पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। अब जिस भी दरवाजे पे नॉक नॉक करते हैं ना, वो दरवाजे इनके लिए बंद है, इनके लिए कोई दरवाजे अब खुले नहीं है। बैंक ने तक इनको कर्जा देने के लिए मंजूरी नहीं दी है, अपने दरवाजे बंद कर लिए, इनके लाइफ के सारे दरवाजे बंद कर गए। पुलिस स्टेशन में चक्कर काट रहे हैं, ये जलस बहुत हो रहे हैं आपसे, जल बहुत रहे हैं। इनके पीठ पीछे बहुत इनकी बैड गॉसिपिंग हो रही है, इनका नाम खराब हो गया है, जेलस बहुत है, पुलिस स्टेशन में दिख रहे हैं या फिर पुलिस स्टेशन में कैद हो सकते ही है। ईगो लेके, इनका ईगो इनको लेके डूब रहा है। कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ इन लोगों के सामने कि आई एम ऑल राइट, आई एम ओके, देयर इज़ नो एनी बैड थिंग इन माई लाइफ, और अंदर से अंदर जल रही हैं आपके लिए। देखिए, बैड टाइम तो इनकी लाइफ में शुरू हो गया है, और ये आपके साथ जुड़ेंगे तो यू आर नॉट रेडी टू मेक एनी रिलेशनशिप विद देम। अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं,
मुझे नहीं लग रहा है। माइंड गेम इनके साथ भी हो रहे, देखो इनका भी एडवांटेज लिया जा रहा है। माइंड गेम इनके साथ भी हो रहे, इनकी भी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं लोग, अभी भी इनके साथ खेल रहे हैं। ये डिवाइन फेमिनाइन है आप। अब आप माफ़ करने के लिए भी कह रहे हैं कि इट्स टू लेट बेबी, क्योंकि ये चीज़ इनके साथ हो रहे हैं। आपने माफ़ करने के लिए भी एक समय निर्धारित किया था। यू आर नॉट रेडी टू, भाई हमको कुछ भी करना नहीं है आपसे, इट्स टू लेट कह रहे हैं आप, क्योंकि इनके दिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फेरी टेल को क्लैरिफाई करा पे बटरफ्लाई। बट जिनके पर्सन, देखो जिनके पर्सन किसी के वश में थे, किसी ने इनके ऊपर स्पेल वशीकरण तंत्रा करके किया था, आपके खिलाफ भड़काया था और इसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही थी, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है। ये आपके टूर्स, उन लोगों को छोड़कर आपके टूर्स आते हुए दिख रहे हैं, आपके दिखे विजिटिंग यू, आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है आपका और उनका ना। हाई डायमेंशन लेवल पे भी कनेक्शन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ये ऐसा नहीं कि सबके लिए ऐसा, क्योंकि किसी के सबके पार्टनर ख़राब थे ऐसी चीज़ नहीं थी। किसी किसी के पार्टनर हालात, परिस्थिति और लोगों का शिकार थे। तो जिसमें आपके पार्टनर की गलती नहीं थी ना, तो उनके साथ तो आपका पैचअप भी हो रहा है, उनके साथ आपका फैमिली भी बन रही है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी की वजह से आपका हंसता खेलता परिवार टूट गया था, बिखर गया था, तो पार्टनर लौट कर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते के साथ खिलवाड़ किया था, तो थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी वाला कर्मा उसको मिलेगा और आपको लिए ब्लेसिंग ये मिलेगी कि पार्टनर आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। टर्न योर बैक की एनर्जी, जी हाँ, ये आपसे यूनियन करते हुए दिख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये एनर्जी सभी पार्टनर ख़राब नहीं हो सकते, क्योंकि यूनियन हो रही है। आपको काफ़ी साइन भी मिल रहे हैं, ड्रीम आ रहे हैं पार्टनर को लेकर, टेलीपैथिकली मैसेज जा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं इनको लेकर, तो यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। अब डेथ किसकी हो रही है, ये कर्मा वाला है। तो ये यहाँ पे देखो, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ऑप्शन थी उसकी डेथ हो रही है। ये पार्टनर आपके साथ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज योर ट्विन फ्लेम। आपका ट्विन आपके साथ न्यू इनिशिएट कर रहा है। बम्पिंग हेड्स किसका है, हाँ, तो जो खराब थे, जो टॉक्सिक पार्टनर थे भाई, इनको तो ट्रिगर ही ट्रिगर मिलने वाले हैं। रिवेंज लेंगे यूनियन, और ये कितना भी करेंगे लोगों के लिए, तो उनका किसी का पेट नहीं भरेगा। कर्मा का पे कब होता है भाई, माफ़ी के साथ आने के बाद होता है। ये बात समझेंगे उतनी जल्दी उतनी अच्छी बात इनके लिए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे बात ख़राब है। मैं ये सब रीडिंग कर रही थी ना गाइस, तो मेरे दिमाग में ना एक चीज़ें ये भी चल रही थी कि ये सिबलिंग है क्या, किसी के सिबलिंग भी है क्या, किसी के सिबलिंग भी लग रहे मुझे, और कोई ऐसा रिलेटिव है जिसकी वजह से चीज़ें आपकी ख़राब चल रही थी। मुझे नहीं पता, कोई ऐसा पर्टिकुलर रिलेटिव जो जान पहचान वाला है, फैमिली है, कोई ऐसा जान पहचान वाला है, वो भी इस कर्मा की चपेट में आता हुआ दिख रहा है। उसके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, वो स्कैंडल में फंस रहा है, उसके रिश्ते खराब हो रहे, उसको ट्रिगर के ऊपर ट्रिगर। अभी उस सिबलिंग को भी समझ में आना चाहिए कि भाई ये उसको किस कर्मों की सज़ा मिल रही है। वो जब तक आपसे आकर माफ़ी नहीं मांगते, अब ये आपकी ननंद हो सकती है, ये आपकी जेठानी, ये आपकी देवरानी, ये आपका देर, आपका देवर, या फिर आपका भाई, आपकी भाभी, ये लोग हो सकते हैं। तो जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे ना, या फिर आपकी सासू माँ, कोई भी नहीं मांगते, तब तक भाई इनकी लाइफ नहीं स्टेबल होने वाली। अब इनका ना एक ये भी देखा था मैंने कि ईगो वाला एक मैसेज भी आ रहा था कि कोई कोई अपने ईगो में ट्रैप्ड है। अब ये जो भी मैं रिश्ता आपको बता रही हूँ ना, इनमें ईगो तो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये अपने आप को बहुत कुछ बड़ा समझते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम क्यों जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ना 100 पूजा करवाएंगे, किसी पंडित को पकड़ेंगे, 100 पूजा करवाएंगे, 100 विधियाँ करेंगे, बट भाई यूनिवर्स का नियम तो यूनिवर्स का नियम, इनको कौन बताएगा। तो जब तक ये नहीं आएंगे
तब तक ये साइकिल ऑन रहेगा। बट जिनके पार्टनर जेन्युइन है, बहकावे में आए थे, किसी के बातों में आ गए थे, किसी के ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में आए थे, उनके लिए जेन्युइन रीडिंग है। उनके पार्टनर जेन्युइन लेवल पे आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, फिर कर्मा उनको दे रहे हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ था। मैं जब कलेक्टिव की रीडिंग करती हूँ ना, मैं रिलेशनशिप मेरी सिर्फ रिलेशनशिप के लिए होती है, फिर बाद में ये सारे लोग ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। कोई किसी का फ्रेंड भी हो सकता है यहाँ पे, फ्रेंड की वजह से भी रिश्ते खराब हो गए। अब उसका ईगो उसको ये बातें आसानी से एडजस्ट नहीं करने देगा कि उसको रिलीज मिल सकता है, बट उसको ये करना पड़ेगा, वो ये नहीं करेगा। क्योंकि उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो सबसे पहली बात की एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि हाँ उसने चीज़ें करी थी, तो भाई करी थी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। आप तो चीज़ें गलत करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी तो मुक्ति नहीं होने वाली। यूनिवर्स आपको वहीं पे मारने वाला है जहाँ पे आप लोगों को मार रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है आप किसी की लाइफ क्यों ख़राब करके जाओ और आपके साथ कुछ होगा ना, ऐसे नहीं होता है। तो ये चीज़ें होंगी, तो इसीलिए बड़े संयम के साथ आप रीडिंग देखो। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ जल्दी कर्मा होता है, किसी के साथ लेट होता है, बट होता ज़रूर है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमेशा एक बात याद रखना गाइस, आप सभी मेरे फैमिली मेम्बर हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने लाइफ में इस तरीके से परेशान हो, दुखी हो, कष्टी हो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, बस ये समझ कर चलना है आपको। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेंथ देगी, यही चीज़ें रही जो आपको हिम्मत देगी, हौसला देगी। कभी कभी हम वो चीज़ नहीं देख पाते जो यूनिवर्स देखते हैं। यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए सख्त मीन्स गलत नहीं होते। कुछ हमारी मिस्टेक होती है, हमारी समझने की मिस्टेक होती है, हमें हमेशा बचाने की कोशिश की जाती है। तो हमें ये संकेत भी समझना है। तो जो अब तक हुआ है तो उसका बुरा ही बिल्कुल मायूस नहीं होना है आपको। आगे आपके लिए अच्छा ही लिखा है। चलो, तो हमने देख लिया ये आपके लिए क्या होगा। थोड़ा सा आपके पर्सन के कुछ मैसेज में देख लेती हूँ। बताइए मुझे आपके जमाइकल मेरी उसके पर्सन मेरी उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ माई इमोशंस कह रही है। आई वॉन्ट टू embrace you forever. I'm sorry for all the lies. Okay. देखिए guys, thank you dear universe, thank you. I'm sorry I judge you. देखो, I'm sorry I judge you. I'm sorry for all my lies. झूठ तो बोला था इन्होंने आपको। I am still struggling with my emotions. I hate it when they flirt with you. You add colors to my life. I want to embrace you forever. I want to go to the beaches with you. Nobody has compared with you. आपके साथ कंपेयर तो की थी. And I have fear of rejection and abandonment. या फिर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इनको लगा होगा कि ये शायद बॉडी शेमिंग मीन्स विक्टिम मेंटेलिटी में गए होंगे, आप इनको रिजेक्ट कर दी, उसके पहले खुद ही आपको रिजेक्ट करके गए. आई स्टॉक योर सोशल मीडिया. You are my world and my dream come true. Will you please forgive me? I feel safe and secure with you. You are my home.
वी शेयर द सेम टेस्ट, यू आर सो मच लाइक मी, आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड, आप इनके दिमाग से नहीं जा रहे हो। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग, यू आर प्रेफर फॉर मी जस्ट द वे यू आर, यू आर द परफेक्ट फॉर मी जस्ट द वे यू आर। आपको लगता है ना अगर आप कम है क्या, नहीं, आप कहीं भी किसी भी हालत में कम नहीं है। चलिए एंजल की गाइडेंस ले लेती हूँ। इसलिए मैंने 2 ही टॉपिक थोड़ा डिटेल में लिया आज। मैं लंबी रीडिंग करने वाली थी, कम से कम 8-10 डेक मैंने निकाल के रखे थे ऑलरेडी। चलिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ मुझे बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशन कह रहे हैं एंजल। हेल्थ का ख्याल रखो जी, ऐसे मत करिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर इफ़ यू बिलीव। अबेंडेंस मिलेगी, यस आता हुआ दिख रहा है। नो भी कह रहे हैं एंजल। देखो, आपको अपनी इंट्यूशन के बारे में सोचना है। इंट्यूशन का परफेक्ट टाइमिंग आएगी आपके लाइफ में डेफिनेटली। आपके हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। एंड यस कह रहे हैं एंजल आपके लिए। गुड टाइम आ रहा है, अबेंडेंस आ रही है आपके लाइफ में इफ़ यू बिलीव। मेडिटेशन करो, आपको काफ़ी आंसर्स मिल जाएंगे आपके लाइफ के। नॉट द राइट टाइम, नो किसके लिए कह रहे हैं? हार्ड वर्क करना है जी, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा आपको। अपने पैशन में आओ, एक्शन लेने के लिए नो कह रहे क्या? चैरिटी करो। एंजाइटी में, डिप्रेशन में है, रो रहे हो, ऐसे नहीं करना है आपको। अपने पैशन में आओ और चैरिटी करो तो सारा चीज़ निकल जाएगा। मेडिटेशन करने के बाद क्या मिलेगा? मेडिटेशन के बाद कौन से आंसर मिलेंगे? मेडिटेशन के बाद ना ये जजमेंट का कार्ड है। न्यू फेज शुरू हो जाएगा आपका जी। आफ्टर मेडिटेशन न्यू फेज आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है फुल के साथ। नॉट द राइट टाइम, किस चीज़ के लिए टाइम राइट नहीं है? देखिए, यहाँ पे एक्शन लेने के लिए ये टाइम राइट नहीं है। ड्रॉ ऑफ फंड्स, थोड़ा प्लानिंग करो अच्छे से। पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो इनका आने के लिए राइट टाइम नहीं है। इफ़ यू बिलीव, स्टेबिलिटी आएगी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, यूनियन, पार्टनर के साथ प्रपोज आ जाएगा। बट आपको बिलीव है तो यूनिवर्स के ऊपर। फाइनेंशियल अबेंडेंस नहीं चल रही थी तो फाइनेंशियल अबेंडेंस डेफिनेटली आएगी। एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, हार्डशिप खत्म हो रही है। इंट्यूशन का सुनकर क्या मिलने वाला है? इंट्यूशन का सुनो, विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। परफेक्ट टाइमिंग पे क्या आने वाला है? परफेक्ट टाइमिंग पे क्या आने वाला है? परफेक्ट टाइमिंग पे आपको प्यार आने वाला है। पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़े थे आपके, ख़त्म हो जाएंगे आपके रिलेशनशिप में। इम्प्रूव हेल्थ, जी हाँ, आप कंफ्यूज हैं, आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं तो देखो यहाँ पे हेल्थ का ख्याल रखो। आप हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। ट्रीटमेंट थोड़ी सी बदल लो। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स की एनर्जी है। रिस्ट्रिक्शन से आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट चल रहा है, बैरियर है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप का टावर मोमेंट जाता हुआ दिख रहा है, रिस्ट्रिक्शंस जाती हुई दिख रही है एंड न्यू फेज स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। 0 10 ऑफ पेंटेकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है। पार्टनर हार्डवर्क लेंगे, स्टेबिलिटी आ जाएंगी। अपनी प्रेमी के साथ आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है। ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।